नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। जी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभेच्छा और शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं। हम हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे और पूरी धरती को और पूरी भूमि को सुरक्षित रखेंगे। मैं इस सप्ताह पर्यावरण से संबंधित कहानियाँ सुना रहा हूँ कि किस तरह से मनुष्य का रिश्ता होता है प्रकृति के साथ। तो आज मैंने जो कहानी सुनाई है विवेक राय की बाढ़ और जमदार, उस कहानी में एक बाढ़ का दृश्य है और बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति का दृश्य है, एक गाँव का दृश्य है। कल मैंने एक कहानी सुनाई थी, रामदर्श मिश्र की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में भी हमने ये दिखाया था कि किस तरह से चारों ओर सूखा पड़ा हुआ है। ये भी एक जिस तरह से हम अपनी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, तो सूखा और बाढ़, अनावृष्टि और अतिवृष्टि, ये दोनों ही प्रकृति हमें दंड के रूप में देती है। तो हमें सीखना चाहिए। अभी जैसे ये कोरोना वायरस है, तो ये भी कोई अपने आप नहीं उठ में आया। हमारी रहन सहन की शैली, हम जिस ढंग से खान पान करते हैं और जिस ढंग से प्रकृति की अवहेलना करते हैं, तो ये प्रकृति हमें बार बार हमारी आँखों को खोलने की चेष्टा करती है कि किस प्रकार हम प्रकृति को सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें। और लगातार प्रकृति साहित्य का आलम्ब भी रही है, प्रकृति साहित्य का उद्दीपन भी रही है और लगातार साहित्यकार प्रकृति को परिवेश का एक अंग भी बनाते रहे। प्रेमचंद के उपन्यासों में, प्रेमचंद की कहानियों में प्रकृति बार बार आती है। गोदान का आप अध्ययन करेंगे तो आरंभ का ही जो दृश्य है और जिसमें अपने बैलों को सानी पानी देकर जब होरी में घर से निकलता है, तो पूरा का पूरा प्राकृतिक दृश्य सामने आता है। तो गांव में जो प्राकृतिक दृश्य है उसका भी चित्रण हमारे साहित्य में हुआ और हमारी कविता में तो पूरा भरा हुआ है पूरा साहित्य प्रकृति से। और पूरी छायावादी जो कविता है उसमें तो प्रकृति की ही बात की गई है और पंत तो प्रकृति के ही कवि भी माने जाते हैं। तो इस तरह से साहित्य बराबर हमारे भीतर प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करने की बात करती है, ताकि हमारे भीतर एक मनुष्यता, मानवता पैदा हो और हम प्रकृति से प्रेम कर सकें। इसीलिए साहित्य भी पढ़िए, प्रकृति को भी जानिए और प्रकृति को बचा कर रखिए। ये हमारे लिए भी जरूरी है और पूरे धरती के लिए और मनुष्यता के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें।